अगर आप ड्रम्स मिक्स कर रहे हो, अगर आप चीज़ों को मिक्स करते हो तो ट्राई टू यूज़ ग्रुप्स, जो कि मैंने पिछली रील में भी कवर करा था। वो रील काफ़ी एडवांस बन गई और काफ़ी लोगों के सर के ऊपर से निकल गई, तो आई जस्ट वांटेड टू कवर दैट इन दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि मैं ग्रुप्स का यूज़ करके कैसे प्रोसेस करता हूँ चीज़ों को। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट क्विकली, लेट्स जस्ट लिसन टू द ट्रैक, किस तरह से साउंड कर रहा है वो। इस ट्रैक में ड्रम्स पे जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके बारे में बात करना चाह रहा था। यूजुअली क्या होता है ना कि काफ़ी सारे लोग EQing करने लग जाते हैं चीज़ों पे और कंप्रेशन भी ऐड करना शुरू कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, एंड लेटर ऑन कुछ ना कुछ अजीब व गरीब हो रहा होता है। सो इन दिस केस बेसिकली मैंने EQing तो डेफिनेटली करी है, वो तो करना ही पड़ता है, साफ़ सफाई करनी पड़ती है हम लोग को। वी हैव टू केटर टू द लो एंड। किक इसमें ऑडियो में इसलिए है क्योंकि मैंने मिडी ट्रैक में ऑलरेडी चेंजेस कर दिए थे। EQing जो भी मेरे को चीज़ें करनी थी वो प्रिंटेड हो चुका है। यू कैन सी इन द हाई हैट कि यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत EQ कर रखा है, और किसी भी इंडिविजुअल ट्रैक में मैंने कंप्रेशन ज़्यादा कुछ नहीं करा है क्योंकि मैं इंडिविजुअल ट्रैक्स को यूजुअली इग्नोर करता हूँ कंप्रेशन करना, कि वो फिर ज़्यादा आगे पीछे सुनाई देने शुरू कर देते हैं। सो इन दिस केस आई एम यूजिंग टू थिंग्स, एक तो ड्रम बस और एक नॉक, विच इज़ अ रियली कूल प्लगइन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। ड्रम बस बेसिकली ऐड कर रहा है थोड़ा बहुत सैचुरेशन यूजिंग ड्राइव, एंड इज सर्टन काइंड ऑफ ड्राइव, तुम चूज़ कर सकते हो सॉफ्ट, मीडियम या फिर हार्ड। क्रंच ऐड करता है एक मीडियम मिड्स तुम्हारे ड्रम्स के अंदर, बेसिकली हाई हैट्स और स्नेयर पे बहुत ही ईजिली इफेक्ट करता है। लेट्स जस्ट लिसन टू इट विदाउट नॉक एंड विद द ड्रम बस ऑन एंड ऑफ कि क्या हो रहा है मेरे ड्रम्स को यहाँ पे। एज यू कैन सी कि मैं 50% यहाँ पे अफेक्ट कर रहा हूँ इन ड्रम्स को, और यहाँ पर बेसिकली एक कंप्रेसर भी ऑन हो रखा है, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प, विच इज़ बेसिकली कंप्रेसर, और उसको डायल इन कर सकता हूँ कितना वो उसका आउटपुट उसका हो। ओके, सो द ड्राइव एट नॉब बेसिकली विल डिफाइन कि कितना मैं ब्लेंड कर रहा हूँ उसको इस इफेक्ट को ड्रम्स के अंदर। सो लेट्स जस्ट सी कि किस तरह से अफेक्ट कर रहा है ड्रम बस हमारे ड्रम्स को। बहुत ही हल्का सा कैरेक्टर एड अप हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस प्लगइन कॉल्ड नॉक, विच इज़ एडिंग द सिमिलर थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। ओके, तो मैं और ज़्यादा एक्सटेंचुएट कर रहा हूँ चीज़ों को, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे भी मैं ड्राइवेट का यूज़ कर रहा हूँ, और ड्राइवेट अलाउ करता है कि कितना मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, द सेम थिंग एज बिफोर। सो द पंच इज विल एड लाइक द ट्रांजिएंट एनहांसर इफेक्ट, जो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर भी दे रखा होता है यहाँ पे ट्रांजिएंट्स लिखा हुआ है ड्रम बस के अंदर, बट आई एम यूजिंग दैट इन नॉक। और ये ट्रांजिएंट एनहांसर क्या कर रहा है, पंच ऐड कर रहा है, अटैक ऐड कर रहा है। देन अगेन आई हैव अ सैचुरेटर विच इज एडिंग अनदर वार्मथ, सब दैट यू कैन यूज टू ऐड लाइक एनी लो एंड कैरेक्टर टू योर ड्रम्स, और ज़्यादा एक्सटेंचुएट करना तुमको चीज़ों में। यू कैन यूज दिस ऑन 808 एज वेल। एयर विच विल एड मोर एयर एज इट साउंड्स लाइक मोर हाई एंड मटीरियल, और क्लिपिंग ऐड करेगा, तुम transients को और ज़्यादा सुन सकते हो when you are adding more clipping to it, which means like that the transients would pop out of your master or of your mix even better if you use clipping. इसको समझेंगे अलग वीडियो में। Anyways, let's listen to the dry wet कि इसको कम ज़्यादा करने पे क्या इफेक्ट हो रहा है। Can almost start hearing the high end or the mids of the cake अगर हम इसको ज़्यादा वेट की तरफ ले जा रहे हैं। So just the right blend is what we are looking for, ठीक है। And that with the bass line is side chained and EQ'd, और थोड़ा बहुत bass compensation की हमारे जो bass है वो sides को affect ना करे, तो हम bass को mono कर रहे हैं। अगर इसके बारे में आप नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, we can cover this in another video. बट इफ़ यू नो वट वी टॉकिंग अबाउट, अगर आप ड्रम्स मिक्स कर रहे हो, अगर आप चीज़ों को मिक्स करते हो, तो ट्राई टू यूज़ ग्रुप्स, जो कि मैंने पिछली रील में भी कवर करा था इस बारे में कि कैसे ग्रुप्स का यूज़ करके हम लोग मिक्स कर सकते हैं चीज़ों को। वो रील काफ़ी एडवांस बन गई और काफ़ी लोगों के सर के ऊपर से निकल गई, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कवर दैट इन दिस लाइक इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि मैं ग्रुप्स का यूज़ करके कैसे प्रोसेस करता हूँ चीज़ों को। यू कैन सी देयर आर मैनी थिंग्स सिंस इनसाइड दिस पर्टिकुलर ग्रुप, जो कि बहुत ही भसड़ मच रखी है यहाँ पे।
Then I have like TB303. So we can pan couple of these things. इस केस में भी पैन नहीं हो रखा है. Maybe I was more lazy, but चीज़ों को थोड़ा बहुत पैन करेंगे तो हम लोग स्पेस बना सकते हैं बहुत ही हल्का हल्का, and उससे काफ़ी कुछ हो जाता है. Then we have this R which needs to be in the center. I felt अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत compression हो सकता है तो अलग से हम ऐड कर सकते हैं. Because I felt this was one of the main parts of the song. So let's just listen to the track. Yeah. So in that context ये एक बिल्डअप है तो यहाँ पे इसका बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है. तो सर्टेन ट्रैक्स में प्रोसेसिंग हो सकती है, बट इंडिविजुअली ग्रुप्स के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पे साइड चेन थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं कि किक को और थोड़ा स्पेस बनाने के लिए, और या फिर अगर मैं ऑटो फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ तो ऑटो फिल्टर मैं कुछ जगह पे यूज़ कर सकता हूँ ऑटोमेट करने के लिए, जो मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ इस ट्रैक में. सो दिस इज़ ऑलवेज यूजफुल कि हम लोग ग्रुप्स में प्रोसेस कर रहे हैं चीज़ों को. मैंने ये एक चीज़ बताई थी कि मैं कुछ कैरेक्टर ऐड करने के लिए रिटर्न चैनल पे भी ऐड कर रहा हूँ कैरेक्टर. तो कोई भी ऐसा एम्यूलेशन, टेप एम्यूलेशन हो जाए, कोई भी सैचुरेटर अगर तुम्हें पसंद आता है कि अच्छा है, तो तुम उसको रिटर्न ट्रैक पे भी डाल के हर एक ग्रुप्स में थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर सकते हो. ओके, मैं इस केस में यूज़ कर रहा हूँ एक ऑक्साइड टेप, जो कि इस पूरे मेलोडिक ग्रुप को थोड़ा और एनरिच कर रहा है. इंडिविजुअली मैंने चीज़ों को ऐड करा है. होपफुली एज यू कैन सी इन द सेंस, इंडिविजुअली मैंने हर एक सिंथ के लिए एक अलग कैरेक्टर मेंटेन करा है यूजिंग दिस टेप. थोड़ा थोड़ा भेज रहा हूँ उसको मैं इन शॉर्ट. उससे क्या और थोड़ा लिफ्ट अप हो गया एकदम एंड में कि भाई और कुछ बचा है करने के लिए कि हाँ ये कर दो, थोड़ा बहुत कर दो, थोड़ा बहुत मसालेदार चीज़ों को करना है इन द मिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर. एंड वन लास्ट थिंग दैट आई कैन टॉक टू यू अबाउट इज़ कि मास्टर लेवल पे मैं एक लिमिटर का यूज़ कर रहा हूँ जिससे मैं समझ पाऊँ कि मेरा मिक्स किस तरह से ट्रांसलेट कर रहा है जब मैं इसको सुनता हूँ. ओके, सो ये इतना लाउड तभी सुनाई दे रहा है जिससे, क्योंकि मैं एक लिमिटर यूज़ कर रहा हूँ. अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और अपने मीटर को देखता हूँ यहाँ पे कि क्या मीटर चल रहा है, आई कैन सी कि आई एम ईजिली मेंटेनिंग इनफ हेडरूम. तो वही बात होगी कि अगर मैं किसी भी ट्रैक पे मेरे पास बिल्कुल भी हेडरूम मेंटेन नहीं हो रखा, अगर आस पे जाके लिमिटर लगाओगे तो क्या होगा, वो फटने शुरू कर देगा. दैट्स व्हेन यू नीड टू सेलेक्ट एवरीथिंग एंड पुश इट डाउन, हर एक चीज़ को. उससे फिर आप धीरे धीरे मिक्स करके उस लिमिटर के हिसाब से वो कितना क्रैंक्ड है उसके हिसाब से आप अपने ट्रैक को मिक्स करोगे. जैसे ही आप लिमिटर को ऑफ करोगे यू विल हैव अ सर्टेन हेडरूम मेंटेन ऑलरेडी. यही हम चाहते हैं. ओके, वाई क्यों चाहते हैं हम लोग कि जब मास्टर के लिए ट्रैक जाता है तो हेडरूम मेंटेन रहना जरूरी है, जिससे आपके एकदम प्रॉपर डायनेमिक मेंटेन रहेंगे और वो मास्टरिंग इंजीनियर कुछ कर भी पाएगा आपके ट्रैक पे अगर हेडरूम उसके पास रहेगा तो. अगर हेडरूम नहीं रहेगा तो वो कितना पुश कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, कुछ नहीं ऐड कर पाएगा वो, एंड वी कैन नॉट एलिवेट द ट्रैक फर्दर. तो यही पूरा खेल है काफ़ी म्यूज़िक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का, कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मिली रहती हैं, एंड देयर इज़ नॉट वन थिंग दैट इज़ लाइक यही कर लो तो इम्पॉर्टेंट है. सो एनीवेज, वी ऑल्सो टीच म्यूज़िक प्रोडक्शन बाय द वे, एंड वी ऑफर like our music production services. So if you're looking for any of that, and if you're looking for any sort of mentorship, please feel free to reach out to us. So I hope कि कुछ समझ आएगा आप लोगों को. Please leave anything in the comments and let me know कि कुछ beneficial रहा या नहीं रहा. And if there are any other questions that you want me to cover, please let me know in the comments and I would love to answer that as well. Thank you so much for watching this video, and I would see you in the next one. Cheers.